दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान में प्रवेश कैसे करें। सांसों से ध्यान में प्रवेश कैसे करें। व्यक्ति के लिए यह सांसें इतनी ज़रूरी होती हैं, इन सांसों से ही व्यक्ति को ध्यान में प्रवेश करने का सरल तरीका मिल सकता है। हमारी सांसें वे सांसें जिनमें हमारा यह सारा समस्त स्थूल शरीर प्राण जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। और जैसे हमारी सांसें होती हैं वैसा ही हमारा स्थूल शरीर एक्टिविटी करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में कहते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस हमारे लिए इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम व्यक्ति हो या ऋषि मुनि हो, बिना सांसों के उसका जीवन जीवित रहना असंभव है। और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आपका ध्यान में प्रवेश आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव मजबूत ना कर ले। अपने जीवन की नींव मजबूत करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है हमारी सांसें। आध्यात्मिक पुराण कहता है कि यह विज्ञान सांस कहता है कि दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए सांसें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है और सांसों से ही वह जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांसें ले रहा है वह तब तक ही जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु आध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। इसके बाद वह व्यक्ति के भीतर यह प्राण है, तब तक वह सूक्ष्म शरीर में जीवित रहता है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर यह प्राण रूपी श्वास खत्म हो जाती है तो व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं है, केवल वास्तविक रूप बदलता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और हमारी आत्मा यह ऊर्जा है। मैंने बहुत से लोगों को ये वीडियो देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हम अपनी सांसों के महत्व को समझ लें, परंतु समाधि का अनुभव कर सकते हैं, परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता है। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम पालन करने से ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। केवल सांस लेने से मात्र आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो आप अपनी सांसों में ऐसे परिवर्तन करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं, तो केवल आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि जब आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी नहीं होगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे व्यक्ति की सांसें कभी स्थिर नहीं होती और नहीं उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति यम और नियम का पालन करे और उसकी वासनाओं में कमी आती है तो उस व्यक्ति की वासनाएं क्षीण होने लगती हैं और उसके भीतर आध्यात्म का विकास होने लगता है। और यही आध्यात्मिक का विकल्प उसकी मन स्थिर को बदलता है। जब आप मन की स्थिति ठीक हो जाएगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी भी कोशिश कर लें ध्यान की अवस्था में बैठ नहीं सकते हैं। आप अब करके देख सकते हैं और फिर जैसी स्थिति हो आप नीचे कमेंटमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी सांसें वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिजेक्ट करता है, क्योंकि हम इस स्थूल शरीर का आधार हैं। हमारी सांसें जिसे हम प्राण कहते हैं, यदि हम अपने चारों ओर नोटिस करें उस
व्यक्ति का ध्यान मेंटेन नहीं करता, जिसकी सांसें की गति तीव्र होती है। परंतु जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है और अपनी सांसों को गति जितनी धीमी होगी उसके अंदर आध्यात्मिक की विकास के साथ साथ उसकी उम्र भी थम सी जाएगी, क्योंकि हम जितनी सांसें ज़्यादा खर्च करते हैं उतनी ही आयु हमारी कम हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं वो दिनों दिन, महीनों महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिन के सांस दे रखी हैं। और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फ्यूल में बर्बाद कर देंगे तो हम अधिक वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, हमारी सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच की एक कड़ी का काम करती हैं और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम अपनी सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इस गति को हमें स्थिर करना होगा। ध्यान में प्रवेश करने के लिए बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश करना सबसे आसान विधि मानी जाती है। यह विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना कर रहे हैं और अपने सांसों को ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं और इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को मत देखें। सांसों में समाधि तक पहुंचने में 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप पहले में 10 मिनट तक ध्यान करना पड़ता है और यह ध्यान आपकी सांसों पर करना पड़ता है। 10 मिनट तक कम से कम आप 70 से 80 सांसें लेनी हैं। यदि आप 80 से ज़्यादा सांस लेते हैं, इसका अर्थ है आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको पहले स्टेप में सांसों पर ही ध्यान देना है। इस प्रकार रखना है कि जैसे सांसें आप 10 मिनट में 80 सांसें ज़्यादा ना लें। सांस को रोक कर रखना है। जब तक आप रोकेंगे तभी आपको इसका अभ्यास होगा। आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, आप सांस लें और छोड़ें। सांसों के इस दौरान को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट से ज़्यादा 7 सांस या 8 सांस ले पाएँ तो आप धीरे धीरे इसको और कम कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेने से अत्यधिक उत्साहित करेंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांसों से ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं। केवल इसी ध्यान को रखते हुए आप अपने मन में चल रहे विचारों को गहरे में उतरेंगे और कुछ दिन के अभ्यास में आप अपने मन में चल रहे विचारों को, कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज पर आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है और अब 110 से 120 सांसें लेनी हैं। आपको ध्यान रहे अपनी सांसें नाभि तक पहुंचाना है और नाभि से सांस लेनी है, गले तक नहीं लेनी है। आपको सांस नाभि तक पहुंचनी चाहिए और नाभि तक जाने के बाद जब सांस अंदर जाए तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब सांस बाहर निकले तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। 15 मिनट तक इसी अभ्यास को करें। 110 से 115 सांसें ही लेनी हैं। यदि आप 15 मिनट में 110 से 115 या 120 तक सांसें ले रही हैं तो इसका अर्थ है आप ध्यान में ठीक प्रकार कार्य कर रहे हैं। आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है और यह सांसें आपको अपनी नाभि तक महसूस करनी है। इस तरह कुछ ही दिन में आप सांसों की गहराई तक पहुंचने में सामर्थ हो जाएंगे। यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस करे कि सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। ऐसा सांस लेने से आपका पेट फूलेगा और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट आपका पिचकेगा। इसी प्रकार अभ्यास करते रहना चाहिए। स्थिति आएगी आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं रहेगा, बाहर क्या हो रहा है आपको इस तरह कोई मतलब नहीं होगा। आप केवल अपनी नाभि तक इस सांसों को ध्यान पर लगे रहेंगे। कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठ के आपका कोई पेट फुला रहा है और आप महसूस करेंगे कि आप दूर बैठकर सांसें ले रहे हैं, आपका पेट फूल रहा है, पिचक रहा है, अपनी नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा कुछ ही दिनों बाद अभ्यास में आने लगेगा। देखेंगे कि आपकी सांसों की गति इतनी धीमी हो गई है और आप बहुत रिलैक्स आराम से सांसें ले रहे हैं। तीसरी अवस्था
की बात करते हैं। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करनी है। इस अवस्था में आपका समस्त शरीर का बोध होगा। यह बोध अब तक आपको पहले कभी नहीं होगा। सांसों पर ध्यान लगाते समय आपको ध्यान सांसों पर से हटता है। आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जब वहाँ पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। इस साधक को उस समय पहुंचना है जहां जल्दी से साधक नहीं पहुंच पाता। इस अवस्था में 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है। 20 मिनट में आपको 150 सांसें लेनी है। इससे अधिक सांसें आपको नहीं लेनी है। यदि आपकी सांसें होती हैं तो इसका अर्थ है आपको अधिक प्रयास की आवश्यकता है। आप ऐसे अभ्यास कर रहे हैं जैसे आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में वितरित हो रहे हैं जहां आपके पूरे शरीर से संबंध हट चुका है और आप दूर बैठकर अपने शरीर को देख रहे हैं। कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और आप देखेंगे कोई शरीर है कि सांस छोड़ रहा है। आपके शरीर में न कोई पीड़ा है और न ही कोई बंधन है, आपको उनसे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था को प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी रखनी होगी कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तो आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा आपको समाधि का अनुभव कराएगी और ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह ऊर्जा जब तक गतिशील होती है तब यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे उसमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर खींचती है। उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की ओर फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र तक उठकर स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचने का सफर तय करती है। इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड नहीं होना चाहिए, आपका शरीर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका शरीर को सीधा होना चाहिए। यह अनुभव साधक को करते रहना चाहिए। इसी अनुभव से ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे।